हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर कल प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। मैट कॉन्ग को हैंडल करता है, लेकिन लिन और मोन के आ जाने की वजह से पासा उल्टा पड़ जाता है और कॉन्ग भारी पड़ जाती है मैट पर। याट विन और लेग दोनों को मारना चाह रहा था, इसी वजह से वो विन को अपने प्लेस पर बुलाता है। विन के आने पर सारे बंदे विन को पकड़ लेते हैं और विन और लेग दोनों को ही एक कार में बंद करके कार को पानी में डाल देते हैं। जब ये सब नम देखता है तो वो दोनों को बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। विन कार के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। तब नम उसकी हेल्प करता है। नम विंडो को तोड़ देता है, जिसकी वजह से विन और लेग दोनों बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब नम की बारी आती है तो उसका पैर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो पानी से बाहर नहीं निकल पाता है। लेग और विन पानी से तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन सामने टॉम खड़ा था। टॉम अपना रिवेंज लेने के चक्कर में विन को शूट कर देता है, लेकिन गोली विन को नहीं लगती है क्योंकि सामने मोन आ जाती है, जिसकी वजह से गोली मोन को लग जाती है। टॉम किसी और को मारता या हर्ट करता उससे पहले वहाँ पर पुलिस आ जाती है और टॉम को शूट कर देती है और उसे जेल में लेकर चली जाती है। यहाँ पर मोन विन से कहती है, शायद अब तुम्हें रियलाइज हुए कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कहकर बेहोश हो जाती है। लेकिन नम को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आती है, क्योंकि पानी से कुछ टाइम के बाद वो भी बाहर निकल चुका था, लेकिन कंडीशन खराब होने की वजह से नम हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन नम को मोन के बारे में बता देती है, साथ ये भी बताती है कि वो विन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तब नम उसे सजेस्ट करता है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट कर सकती है, इसमें नम उसकी हेल्प करेगा। लेकिन लेग उसे सिर्फ थैंक्स बोलती है उन दोनों की जान बचाने के लिए। लेग के दिल में भी कहीं ना कहीं अब डर सा होने लगा था कि कहीं वो विन को सच में खो ना दे। घर वापस आने के बाद लेग के हाथों वही वॉच लगती है जो किसी टाइम में लेग ने विन को गिफ्ट किया था और उसे सजेस्ट किया था कि वो संभाल कर रखे। आज भी वो वॉच सही सलामत देख करके लेग काफ़ी इमोशनल हो जाती है और सामने विन को देख करके हक कर लेती है। विन उसे बताता है, ये वॉच मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इसे तुमने गिफ्ट किया था और शायद इसे तुम समझ सको कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगले दिन में मैट को ज़बरदस्ती बैंकॉक के लिए भेजा जा रहा था, जबकि मैट नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसका कहना था कि वो अगर बैंकॉक जाएगा तो वो साथ में लेग को लेकर जाएगा। लेकिन विन ऐसा नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो मैट को ज़बरदस्ती बैंकॉक के लिए भेज देता है। आगे मोन को दिखाया जाता है, जब उसे होश आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि गोली लगने की वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और वो चल नहीं सकती है। जब इसके बारे में विन को मालूम पड़ता है तो मोन को विजिट करने के लिए आता है, लेकिन मोन की बेस्टी उसे अंदर जाने ही नहीं देती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है कि आज जो भी मोन की कंडीशन है उसका जिम्मेदार विन है। विन अपसेट होकर के वहाँ से चला जाता है। मोन को भी मालूम पड़ चुका कि विन उससे मिलने के लिए आया था। मोन ने जानबूझकर के गोली अपने आप पर ली ताकि वो विन की नज़रों में बहान बन सके और उसके लाइफ में एक बार वापस से एंट्री ले सके। लेकिन इन सब में मोन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके इस एक्शन से उसकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। आगे कॉन्ग के भी पीछे पुलिस लगी हुई थी, तब वो बचने के लिए नम के पास आती है और हेल्प की डिमांड करने लगती है कि वो उसकी हेल्प करे। नम उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, जिस पर कॉन्ग एक्टिंग करने लगती है बेहोश होने का। नम को लगता है कि सच में कॉन्ग बेहोश हो गई है, इसी वजह से वो उसे अपने रूम में सुला देता है और उसके बाद वहाँ से चले जाता है। जबकि कॉन्ग बेहोश होने का नाटक कर रही थी, वो तो नम का फ़ायदा उठाने की प्लानिंग कर रही थी। नेक्स्ट सीन में यार्ड को दिखाया जाता है जो अपने बंदों के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, इतना ज़्यादा कि फुल नशे में हो जाता है और वो नम के रूम में जाता है सोने के लिए, जहाँ पर कॉन्ग को लगता है कि वो नम है और उसके साथ वो नाइट स्पेंड कर लेती है। मॉर्निंग में कॉन्ग की जब आँख खुलती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो नम नहीं बल्कि नम की डैड है। वो तो शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर नम के डैड को दिखाया जाता है। उनकी कंडीशन ख़राब थी कि आखिर उनके बेटे के रूम में कॉन्ग यहाँ पर क्या कर रही है। कॉम्प्लेन लगाने लगती है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जबकि यार्ड मना कर रहा था। नम भी ये सब देख लेता है। आगे डैड सब कुछ नम पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे रूम में वो लड़की क्या करने के लिए गई थी। नम बताता है कि मैं तो उसे बस वहाँ पर सुलाने के लिए गया था क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। अभी यार्ड कॉन्ग के खिलाफ कोई एक्शन लेता उससे पहले कॉन्ग लिपट पड़ती है और यार्ड से कहती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तभी बाहर हंगामे की आवाज़ आती है जो कि साउ की थी। साउ वापस आ चुकी है और वो अपने डैड को अब वार्न करती है कि वो अब और ज़्यादा छुपकर नहीं रहेगी, अब वो विन का सामना करेगी, अब वो विन को बर्बाद करेगी। साउ के पूछने पर कॉन्ग अपने आप को यार्ड की वाइफ बताती है, जिसकी वजह से साउ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो कॉन्ग को मारने वाली थी, लेकिन यार्ड ऐसे करने से मना कर देते हैं और साउ को रोकते हुए कहते हैं
कि आगे ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, इसी वजह से अभी इसे हर्ट मत करो। साउ मान जाती है। विन मोन को विजिट करने के लिए आता है क्योंकि आज मोन की कंडीशन जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार विन अपने आप को मान रहा था। इसी वजह से वो मोन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेडिसिन का पूरा खर्च लेने के लिए तैयार था। लेकिन मोन की अपनी एक अलग ही जिद थी। उसका कहना था कि विन लेक को डिवोर्स दे और उससे शादी कर ले, जबकि विन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। साउ विलेज में आने के बाद सबसे पहले टारगेट बनाती है लेक को। वो लेक को शूट करने वाली रहती है क्योंकि उसका कहना था कि लेक की वजह से विन उसे नहीं मिल पाया। इसी वजह से वो लेक को मारने वाली थी, लेकिन नम सही टाइम पर आ करके साउ को ऐसा करने से रोक देता है। मोन अपनी लाचारी और बेबसी की वीडियो बनाती है और लेक के फ़ोन पर सेंड कर देती है कि सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ विन को मुझे दे दो। लेक के लिए विन को छोड़ना अब और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल होते जा रहा था। लेक किसी टाइम में विन को बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन अब वो उसी की बच्चे की माँ बनने वाली थी। विन लेक के लिए परेशान हो रहा था। तब उसे मालूम पड़ता है कि लेक हॉस्पिटल में है और यहाँ पर विन को मालूम पड़ता है कि वो डैड बनने वाला है, जिसकी वजह से विन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भूल जाता है कि सामने कौन है और आंट को सडनली हक कर लेता है। विन लेक के पास आता है। वो लेक को वापस ले जाना चाह रहा था, लेकिन लेक जाने से साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। साथ ही उसे डिमांड भी करती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मैट को मालूम पड़ता है कि लेक प्रेग्नेंट है तो उसका मुंह तो खुला का खुला, क्योंकि ये न्यूज़ अभी उसे मालूम पड़ी, वो भी विन के थ्रू। विन लेक को साफ मना कर देता है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम मेरी वाइफ हो, हमारी न्यू फैमिली स्टार्ट होने वाली है और तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाह रही हो, आखिर क्यों? लेक विन को नहीं बताती है कि उसने अपने लाइफ में इतना बड़ा कदम सिर्फ और सिर्फ मॉन की वजह से उठाया है। लेक को अपसेट देख करके आंट उसे सजेस्ट करती है कि उसे अपने लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। बात अब उसकी नहीं, अब उसकी बेबी की भी है, तो उसे कहीं ना कहीं विन को माफ़ कर देना चाहिए। लेक कंपनी चाहती है जहाँ पर उसकी मुलाकात पैट से होती है। पैट को मालूम था कि आज लेक का बर्थडे है, इसी वजह से वो लेक को कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लानिंग की है, आई होप तुम्हें पसंद आए। लेक जब रूम में जाती है और सरप्राइज को देखती है तो सच में उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आता है कि किसी टाइम में विन ने भी कुछ इसी तरीके से डेकोरेशन की थी उसके बर्थडे पर और गिफ्ट भी दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आज वो गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है, उसमें उसे रिंग मिलती है जो कि विन ने ही सब कुछ प्लान किया था। विन को देख करके लेक वहाँ से जाने लगती है। विन उसे रोकता है, आखिर तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? आखिर मैंने किया क्या है? एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही। मैंने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांग ली है और तुमने भी मुझे माफ़ कर दिया था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? मैं भी अपने बेबी के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, कहकर उसे रिंग पहनाता है। लेक भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है बिकॉज वो भी अपने बेबी के साथ विन को चाहती थी। वो अपनी एक फैमिली देखना चाह रही थी, इसी वजह से वो विन को हक कर लेती है और रोने लगती है। विन लेक को रोने से मना करता है, आज तुम्हारा बर्थडे और तुम रोगी, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, कहकर फोरहेड पे किस करता है। और उसके बाद लेक और विन दोनों मिल करके अंजी से बात करते हैं। अंजी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अपने डैड और लेक को एक साथ देख करके। नेक्स्ट सीन में विन और मैट को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, इसी वजह से दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कि उनमें सबसे बेस्ट कौन है। लेकिन लेक को आते हुए देख करके दोनों ऐसा प्रोटेंड करते हैं मानो उनके बीच में कभी फाइट हुई ही नहीं। दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, वो भी इस वजह से क्योंकि वो दोनों मिल करके लेक को परेशान नहीं करना चाह रहे थे बिकॉज अब लेक प्रेग्नेंट जो थी। लेक शॉपिंग करके आई हुई थी, वो मैट के लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी और उसे ओपन करने के लिए कहती है। मैट जब गिफ्ट ओपन करता है तो उसे पास्ट के बारे में याद आता है क्योंकि किसी टाइम में मैट को ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और गलती से लेक से टूट जाता है और डैड ये समझ करके मैट को हिट करते हैं कि मैट बहुत ज़्यादा लापरवाह है। उस वक्त मैट ने लेक को सपोर्ट किया था। यही सारी बातें सोच करके लेक काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो मैट को हक करती है। विन अपने डैड की मिस्ट्रेस से मिलने के लिए आया था, किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। पीछे से मैट ये सब देख लेता है। मैट याद करने की कोशिश करता है, इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। तब यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैट ने उस लड़की को अपनी ही कंपनी में देखा था और उस वक्त विन के डैड भी साथ में थे। यहाँ पर मैट को दिखाया जाता है, वो जा करके लेक को इन सब के बारे में बता देता है और लेक के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है कि विन किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और उनका अफेयर चल रहा है। उसके बारे में वो बहुत सारे सबूत भी लेकर आता है। कौन मॉन से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर पैरालाइज होने पर उसे बहुत ज़्यादा टीज करती है और वहाँ से जाने लगती है। मॉन से बर्दाश्त नहीं होता है, दिन वो सच्चाई बता देती है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है और वो पैरालाइज होने का नाटक कर रही है विन को हासिल करने के लिए। आगे लेक के कहने पर मैट उस लड़की की जासूसी करना स्टार्ट कर देता है और उसे फॉलो करने लगता है। आगे उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि विन के पास आई हुई थी और वो उससे कुछ पैसों की डिमांड करती है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी मॉम का ऑपरेशन कराना है,
प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। विन उसे पैसे दे देता है इस बात पर कि तुम यहाँ से चली जाओगी। वो चेक साइन करके देता है। आगे कॉन्ग और मॉन दोनों ही उस लड़की को फॉलो करते हैं और यहाँ पर मॉन उस लड़की को बहुत ज़्यादा मारती है कॉन्ग के साथ मिल करके, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की विन के पीछे पड़ी हुई है और वो विन को उसे छीनना चाह रही है। इसी वजह से दोनों मिल करके उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं, इतना ज़्यादा कि उस लड़की की कंडीशन ख़राब हो जाती है। बट चेक दूसरी जगह पर उड़कर चला जाता है, इसी वजह से वो उन दोनों के हाथ नहीं लगता है। मैट सही टाइम पर उन लोगों की वीडियो बना लेता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि मॉन बिल्कुल ठीक ठाक है और वो चल सकती है। लड़की को सही मौका मिलने पर वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाती है। कॉन्ग मैट से वो वीडियो छीनने लगती है। मैट के ना देने पर कॉन्ग एक हैवी ऑब्जेक्ट से अपने हस्बैंड के सर पे वार कर देती है, जिसकी वजह से मैट के सर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन वो मरने की कंडीशन पे आ जाता है। लेकिन कॉन्ग को अपने हस्बैंड की फिक्र ना होते हुए अपनी ज़्यादा फिक्र थी, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। लेक के पास पुलिस का कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि मैट अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेक अपने भाई की डेड बॉडी के पास जाती है और उसे लिपट कर रोने लगती है। वहाँ पर उसे वही चेक मिलता है जो कि विन ने उस लड़की को दिया था। लेक विन को साइन को पहचान जाती है और अगली सीन में लेक विन के पास आती है और उससे सारे रिलेशनशिप तोड़ देती है और अपने भाई का मर्डर का इल्ज़ाम भी लगा देती है। लेक पूरी तरीके से उस वक्त टूटती है जब वो मॉन को विन के साथ देखती है। एक्चुअली विन यहाँ पर मॉन को फिजियोथेरेपिस्ट के लिए लेकर आया हुआ था, क्योंकि उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का वादा जो किया था। मॉन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और इन दोनों का रिश्ता अब टूटने के कगार पर आ गया है। मॉन विन को सजेस्ट करती है कि उसे लेक को डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो किसी और से प्यार करती होगी, शायद इसी वजह से वो उससे डिवोर्स मांग रही है। विन पार्किंग एरिया से कार लेने के लिए जाता है। सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉन से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। वो व्हील चेयर से उठ जाती है ताकि वो विन की हेल्प कर सके। जाने पर उसे मालूम पड़ता है कि ये विन नहीं है, सिर्फ कपड़े उसने विन की तरह पहने हैं। वो व्हील चेयर पर बैठने के लिए जब जाती है, सामने विन को खड़ा देख करके टोटली शॉक। तो देखते हैं अब आगे विन क्या करता है।